अस्सलाम वालेकुम नाजी प्रोग्राम आपकी आवाज़ पाकिस्तान से एक साहब हैं, उनसे पूछेंगे जो आज फैसला है। जी सर, क्या कहते हैं आप? ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हम्म, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਟਿਲ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ इस्लामाबाद ही उठ जाएगा उत्तर प्रदेश सुप्रीम अच्छा कोर्ट सर, जाके उठ जाएगा। ये बताइए जनाब कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन आज या कल ऐलान कर दे कि दूसरा भी फैसला किसी का आ रहा है। और एक तो ये, दूसरा ये कि ये कोई फैसला तो अभी नहीं है, कोई सजा तो नहीं किसी को हुई अभी तो। नहीं एक नहीं ये नोटिस नोटिस दिया उन्होंने इनको नोटिस दिया नोटिस। हम्म बात ये है कि इसने 44,000 बंदों का शनाख्ती कार्ड दिया हुआ है जिससे इसने पैसे लिए हैं। हम्म ठीक है उनके पास तो शराब ही कोई नहीं है। हम्म। लेकिन ना नून आप लीग के क्या, पास है ना पीपल पार्टी के पास है। सर ये तो ठीक है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस फैसले की वजह से आप इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी? 62-63 पे कहा जाएगा जी इसने हल्फिया बयान दिया मैंने था। कहा जी मेरे ख्याल में सबसे बेहतर बात ये है कि अल्लाह बेहतर करने वाला है। दूसरी बात ये है कि इस फैसले के रूप से इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये हम्म। फैसला 1 मिनट में हाई कोर्ट में उड़ा देना सुप्रीम कोर्ट में उड़ा देना। नहीं, लेकिन आप क्या क्या ख्याल है कि ए, ये कोई मजाक है? आज जो 70 सफ़ों का फैसला ही जो भी उन्होंने सवाल किए हैं। उन्होंने अपनी तरह से तो उन्होंने पूरा जोर लगा लिया ना हम्म इसको डिमोरलाइज करने के लिए कि ये बंदा यर्क जाए। हम्म लेकिन वो भी आगे से इमरान खान है। हम्म वो इनकी बातों में से हौसला नहीं हारने वाला ना ही वो बुजदिल आदमी है वो खड़ा आदमी है। और सच को आंच नहीं होती कोई बात। अच्छा, ये जब चले उसने देखते गलत हैं काम ये किया क्या भी है। मानता है। इस पे शाम को मैं एक स्पेशल प्रोग्राम करूंगा पूरी रोशनी डालूंगा। ये बताइए, कल चौधरी शहजाद का जो भाई है और दूसरी तरफ वो क्या नाम है उसका, अली बजाज हुसैन और तारे बशीर चीमा। कल बड़ी वो एक दूसरे के ऊपर लान तान कर रहे थे, अरे आपने भी वो देखा। मैंने देखा प्रोग्राम वो उसको गाली गलौज कर रहा था वो उसको कह रहा था। हाँ। तो चौधरी शहजाद के पास तो बात करने को है ही कुछ नहीं सीधी सीधी बात है। उसने 2 बोरी डॉलरों की दी है उसको वोट दे दिया। बाद में भी उसने 2 अरब डॉलर लेके तो वो अपना उसने लेटर लिख दिया। ये तो सारे जहान को पता। नहीं, कल ये तो बात निकल आई कि डॉलरों की बात हुई कि जरदारी ने कहा कि हाँ पैसे तेन बिल्कुल मिल हुई है जाएंगे, फिक्र ना बिल्कुल हुई कर। है जी हुई नहीं बल्कि लिए गए हम्म। हैं लिए गए हैं। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि ये काफ लीग का क्या मुस्तकबिल है? कुछ मुश्किल नहीं जी मेरा जहां तक जहन है अगर परवेज लाई ने सरवाइव करना है ना हम्म तो इसको पीडीएम ज्वाइन करनी पड़ेगी वरना फ्यूचर इसका भी कुछ नहीं पीडीएम है। पीडीएम के ये जितनी 10 सीटें है ना पीटी ये 10 हेलो, सीटें इमरान खान के ताबड़ से इन्होंने जीती थी। नहीं आपने पीडीएम कहा, पीटीआई करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा अगर चौधरी परवेज लाई ने अपने आप को पीटीआई में शमूलियत बकायदा ना की तो इसका भी फ्यूचर कुछ नहीं होगा। हम्म तो ये इमरान खान के साथ में इसका फ्यूचर है। ये मैं बात देता हूँ आपको बता दूं। अच्छा, ये जो कल एक दूसरे को कह रहे थे कि झूठ है, वो कह रहा तुम झूठ बोल रही हो, और फिर ये एक मीडिया पे इस तरह बात करनी, और कई चीज़ें उन्होंने बताई भी नहीं, गुस्से में आके कुछ तो मुंह से निकल गया। तो आप क्या समझते हैं कि हाँ ये जी सियासतदानों का जो असर रूप है इन लोगों का पीछे और है? बिल्कुल। और मैंने एक दफा आपसे गुजारिश की थी कि जरदारी ने नून लीग का जनाजा पढ़ा के इनको गहरी कब्र में दफन करके तो फिर इसने छोड़ना है और उसने कर दिया है। ये नवाज शरीफ की नहीं, इस बात नून ने लीग का इस्तेमाल तो कर जनाजा, दिया है। जनाजा नून लीग का तो हो गया, साथ काफ लीग का भी उसने करा दिया। मकसद है उसकी पॉलिसी ऐसी है ना वो बड़ा शातिर आदमी है। हम्म। अच्छा, ये काफी कोई पैसों के लालच में मारेगी ना और शहजाद ने तो पैसे दे रही है ना वो तो बकाऊ माल है।
आज क्या हालात चल रहे इशारे पे चलता है। पाकिस्तान क्या हालात है? परवेज लाई के आने से कोई तब्दीली शुरू हुई? सुना कोई पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी? हाँ जी, नहीं ठीक हो रहा है, काम ठीक हो रहा है। इंशाल्लाह आप हफ्ते हफ्ते में देखेंगे कि पंजाब में बहुत बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। वो हेल्थ कार्ड शुरू हो गया है, वो वही सारे जितने थे पनाह गाह वो शुरू हो गई है, लोगों को खाना मिलना शुरू हो गया, राशन फ्री मिलनी शुरू हो गई है। वो इमरान खुद आके यहाँ बैठ गया। वो इंशाल्लाह पंजाब की आबादी है अब 62% टोटल पाकिस्तान की, तो वो इंशाल्लाह अगर आधा इसको मिला ले तो ये 80% बन जाती है। जब 80% में ये काम करेगा तो इंशाल्लाह इसको 2/3 अक्सरियत ही मिलेगी अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला। नहीं तो वो पुलिस वालों को मुअत्तल किया जा रहा है, किसी को कुछ किसी को कुछ, ये सब के खिलाफ कोई कार्रवाई आप देखते हैं? कार्रवाई होगी इंशाल्लाह, होगी कार्रवाई, क्यों नहीं होगी कार्रवाई। लेकिन पुलिस वाले कहेंगे जी हमें तो ऊपर से कहा गया था, वजीर आला ने कहा था कि ये करो। नहीं, बात ही है कि हमारे आइन में लिखा है कि आप किसी हुक्मरान के कहने पे कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, या उनसे रिटर्न ऑर्डर ले कि जनाब मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप बंदे को कत्ल कर दो, ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। तो फिर पुलिस वालों को नहीं पता कि आइन में लिखा हुआ है? पुलिस वालों को सबको पता है, जिन्होंने अपने मफादात के लिए, अपने उद्योग की तरक्की के लिए, माल बनाने के लिए उनके 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 से मिल के जो नजायज काम किए ना, वो एक वक्त आ जाता है कि जब निशान को भुगतना पड़ता है। अब इन्होंने भुगतना है इंशाल्लाह ताला, जो इन्होंने जुल्म सितम किए हैं और करवाने वालों ने भी। ये अब दोनों अब बारी आ गई है अल्लाह के फजल से, इन्होंने भुगतना है। अब आप क्या देखते हैं? सेफ रिजेक्ट मांग रहे हैं, आप बालदा साहब भी सेफ रिजेक्ट मांग रहे हैं। अच्छा, नहीं तो बाजवा साहब तो अभी तक जो हमारे पास खबर है कि वो चाहते नहीं कि अभी भी इमरान खान के साथ कोई ऐसी बातचीत हो जिससे कोई वो हालात दोबारा आ जाए। कि हमारी खबर के मुताबिक तो इमरान खान के लिए अभी बाजवा साहब मुश्किलात ही पैदा कर रहे हैं। करने दो, लेकिन अंदर खाते सेफ रिजेक्ट भी मांग रहे हैं। इलेक्शन का भी ड्रामा चल रहा है कि इलेक्शन होंगे, जल्द ऐलान होगा। इमरान खान ने भी कल कहा कि तैयारी करो। हाँ जी, इलेक्शन तो उम्मीद हो जाएगी। नवाज शरीफ कहता है कि मार्च अप्रैल में हो, ये कहता है अक्टूबर नवंबर में हो। इलेक्शन तो हो जाने इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये है, अगर जितना इलेक्शन डिले होगा ना, उसमें नुकसान नून लीग का होगा, इमरान खान का फायदा होगा। इसलिए मैंने उस दिन आपसे कहा था कि इसको कहना कि पंजाब असेंबली और केवी की सब्र न तोड़े। अच्छा, ये अगले दिन वो खोसा साहब कह रहे थे कि ये असेंबलियां क्यों नहीं तोड़ रहा पंजाब असेंबली? क्यों तोड़े वो? अच्छा, ये जो सबसे पहले उसका मुतालबा है कि ये असेंबली, नेशनल असेंबली तोड़ो, फिर उसके बाद बात करें। चले, अच्छा ये बताइए कि 11 इस्तीफे पहले मंजूर हुए, फिर 11 हो रहे, ये क्या ड्रामा, आप क्या समझते हैं? इसका भी कुछ नहीं है, वैसे ही मतलब पीढ़ियां हमारे बखुराए हुए हैं। वो कभी कोई फैसला कर लेते हैं, कभी कोई करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अंदर से वो एक दूसरे को गाली निकालते हैं। बात प्रेस कॉन्फ्रेंस और होती है, अंदर जो होती है बात, मैं कल एक प्रोग्राम दे रहा साबर शाकर का, वो कर रहे अंदर में एक दूसरे गले गिरबान इन्होंने पकड़ा होता है दफ्तर। बात जो आगे बात करते हैं वो और करते हैं। ये कोई बंदा आपस में मुखलस नहीं है, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी, ना मौलाना फजल रहमान। ये तीनों। अच्छा, फजल रहमान बड़ा गर्म हुआ आजकल, कहता है कि जजों के खिलाफ भी बोल रहा था। बेचारा मर गया जी, भूखा मर गया बेचारा, ना गाड़ी सरकारी ना खाना सरकारी, वो तो भूखा मर गया बेचारा। तो गर्म ना तो और क्या करे। लेकिन वो धमकी दे रहा है, मौजे लगी हुई थी, वो तो मर गया बेचारा भूखा ही। तो धमकियां भी दे रहा है। जो मर्जी करता है, वो जो होता है ना खाली बर्तन जो है ना, उसको कोई कभी आप खड़काए ना तो उसकी आवाज ज्यादा होती है। जो बर्तन बड़ा होता है ना, उसमें उससे आवाज पता नहीं होती, वो बड़ा होता है। खाली बर्तन ज्यादा खड़कता है, उसकी आवाज ज्यादा होती है। वो खाली बर्तन है, इस वक्त वो खड़क रहा है। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके अल्लाह। नाज़रीन, आपको अभी पाकिस्तान से हमारे दोस्त थे, वो बता रहे थे क्या हालात है। जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब।